पंचकुला में हर हित रिटेल विस्तार योजना को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और महत्वाकांक्षी योजना हर हित रिटेल विस्तार का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत कई मंत्री और गणमान्य लोग शामिल हुए। सीएम ने कहा कि कोई युवा बेरोजगार न रहे, इसके लिए रोजगार की दिशा में सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। युवा सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग नौकरी पाते हैं। ऐसे में जो युवा नौकरी हासिल नहीं कर पाते, उनके लिए इस योजना के जरिए रोजगार का मार्ग बनाया जा रहा है, ताकि 2024 तक बेरोजगार मुक्त और रोजगार युक्त हरियाणा बनाया जा सके। सीएम ने कहा कि प्रदेश में इस योजना के तहत कई स्टोर खोले जाएंगे, ताकि लोगों तक सामान भी आसानी से पहुंच सके। रोजगार के अवसर पैदा करना हमारा लक्ष्य है। हरियाणा सरकार के द्वारा किए जाने वाले जितने भी आयाम है, उसमें एक नया आयाम आज हम ये जो जोड़ रहे हैं, उसके लिए ये दिन हमारे सामने आया है। हर हित स्टोर ये खाली कोई एक स्टोर नहीं है, कोई एक व्यापार करने के लिए कोई केंद्र खोला ऐसा नहीं है, बल्कि हरियाणा के युवकों को रोजगार मिले, इस नाते से एक नई दिशा है। हम चाहते हैं कि हरियाणा का युवक, खास करके 18 साल से और 35 साल तक का जो युवक है, वो एक भी बेरोजगार न रहे। इसका टारगेट हमने 2024 ये टारगेट रखा है कि बेरोजगार मुक्त हरियाणा, रोजगार युक्त हरियाणा। इस नाते से बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं। रोजगार के अवसर पैदा करना, उस रोजगार के अवसर में कुछ कॉर्पोरेट जगत है, प्राइवेट नौकरियां देता है, कुछ छोटे उद्योग एमएसएमई में भी प्राइवेट रोजगार मिलता है। लेकिन ये तो रोजगार मिलता है, हम नौकरी करते हैं। अच्छा यह है कि रोजगार लेने की तलाश में जाने की बजाय रोजगार देने वाले हम खड़े हो जाएं कि हम भी 4 लोगों को, 6 लोगों को, 10 लोगों को रोजगार दे सकें। तो इस नाते से उद्यमी बनना ये अपने आप में एक बड़ा काम है। हम लोगों ने एक निश्चित उसका एक स्टोर बनाकर गांव-गांव में, शहर-शहर में, या जहां पब्लिक का ज्यादा आना जाना, फुटफॉल ज्यादा है, वहां पर इस प्रकार के स्टोर्स बनाकर हम लोगों तक ये चीज कैसे आसानी से पहुंचा सकते हैं। प्राइवेट उद्योग जगत में तो ये बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सरकारी सहायता से हम शुरू करें। पहले चरण में हमने विचार किया है कि 2000 स्टोर बनाएंगे। अगले चरण में हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि 5000 स्टोर बनाएंगे। और ये सीमा नहीं है, जैसे जैसे इसका विस्तार होगा, जैसे डिमांड बढ़ेगी। लेकिन बेरोजगार युवक को कम से कम 15,000 रुपया, हम मानते हैं कि परिवार को चलाने के लिए न्यूनतम राशि हर परिवार की 15,000 रुपये आमदन होनी ही चाहिए, न्यूनतम। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो 15,000 से नीचे हैं, सर्वे चल रहा है हमारा, उसमें ज्यादा उसकी कोई सीमा नहीं है। कोई 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख कमा सकता है। जितना विस्तार करेगा उस हिसाब से हो सकता है, लेकिन न्यूनतम क्या, इसकी गारंटी हम देकर के आगे चला सकते हैं युवक को। तो हमने तय किया कि ऐसे स्टोर बनाओ, इतना सामान रखो। हमने मोटे तौर पर 50 कंपनियों के ऐसे सामान उपलब्ध कराने की बात कही है। नया युवक भी उसमें प्रोत्साहित हो, उसको विश्वास बने कि हाँ, मुझे काम करने के लिए आगे आना है। तो जो गरीब युवक हैं, खास करके जो हमारे परिवार पहचान पत्र में जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है, वो अगर आकर के काम करना शुरू करते हैं तो उनको 15,000 रुपए की सुनिश्चितता कराने के लिए, अगर 15,000 रुपया पहले 6 महीने में नहीं आमदन पहुंचती है, क्यों, तो उसको ये विचार है कि हम 3,000 रुपया महीने तक, यानी 15,000 पहुंचाने के लिए उसको कंपनसेट करना पड़ेगा 6 महीने के लिए, वो भी करें।